एक बड़ी उपलब्धि के रूप में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार पृथ्वी से ही नेपच्यून ग्रह के वायुमंडल में एक काले धब्बे की खोज की है। इस अप्रत्याशित ऑब्जर्वेशन में वैज्ञानिकों ने एक बड़ा स्पॉट देखा है और उसके साथ ही पहले कभी ना देखा गया छोटा चमकीला स्पॉट उसके बहुत ही पास देखा है। इससे पहले वैज्ञानिकों को नेपच्यून के वायुमंडल में कभी कभी कुछ रहस्यमयी चीजें दिखाई देती रही हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस खोज से इस तरह के रहस्यों से पर्दा हटाया जा सकेगा। वैज्ञानिकों को लगता है कि यह खोज खास इसलिए ज्यादा है क्योंकि इससे नेपच्यून के वायुमंडल में बनने वाली एनोमेलीज की प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में नई जानकारी मिल सकेगी। इस बात से वैज्ञानिकों में नेपच्यून को लेकर उत्साह है, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि इस तरह की आकृति नेपच्यून पर दिखाई दी है। इससे पहले नासा के वॉयेजर 2 अभियान ने 1989 में नेपच्यून में डार्क स्पॉट देखा था, लेकिन खोज के कुछ सालों में ही यह गायब हो गया था। वहीं ऐसा भी नहीं कि इस तरह के अनॉमलस स्पॉट्स केवल नेपच्यून में ही दिखाई दिए हैं, बल्कि यह तो विशाल ग्रहों के वायुमंडलों में सामान्य सी बात है। जुपिटर ग्रह का विशाल रेड स्पॉट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। साइंटिस्ट डार्क स्पॉट्स की पहली खोज से ही यह जानना चाहते थे कि कम समय तक रहने वाली ये रहस्यमयी काली चीजें क्या हैं। इस खोज में रिसर्चर्स ने वेरी लार्ज टेलीस्कोप के आंकड़ों की मदद ली थी। आंकड़ों का अध्ययन करते समय रिसर्चर्स ने सबसे पहले इसकी ही पड़ताल की कि क्या ये धब्बे केवल काले बादल ही तो नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर पाया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वेशन तो यही बता रहे हैं कि ये धब्बे हवा में मौजूद कणों के होने से नेपच्यून के दिखाई देने वाली मूल एटमॉस्फेरिक लेयर के नीचे गहरे रंग के होते जा रहे हैं। इन स्पॉट्स की वजह अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर और बर्फ के बीच की इंटरैक्शन है। इन स्पॉट्स का बदलता हुआ स्वरूप उन्हें समझने के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। वहीं जब नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने नेपच्यून पर बहुत से डार्क स्पॉट्स देखे, जिसमें से एक 2018 में ग्रह के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखाई दिया था, यह जानकर रिसर्चर्स ने मामले को और अधिक गंभीरता से लिया गया। साइंटिस्ट ने वेरी लार्ज टेलीस्कोप के मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर यानी म्यूज के जरिए डिटेल्ड एनालिसिस किया। इस उपकरण से रिसर्चर्स ने नेपच्यून से रिफ्लेक्ट होने वाली सूर्य की रोशनी को कई हिस्सों में बांटकर अपने रंगों या तरंगों में अलग कर एक 3D स्पेक्ट्रम बनाया। इस तरह पहली बार सूर्य की रोशनी के रिफ्लेक्टेड स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया गया। स्पेक्ट्रम एनालिसिस से शोधकर्ताओं को नेपच्यून के एटमॉस्फेयर की विभिन्न गहराइयों की पड़ताल करने का मौका मिल गया, जिससे वे डार्क स्पॉट्स की सटीक ऊंचाई का पता लगा सके और साथ ही डिफरेंट लेयर्स की केमिकल कंपोजिशन की भी जानकारी मिल गई। इस प्रक्रिया में शोधकर्ताओं ने एक दुर्लभ चमकीला बादल भी खोज निकाला जो पहले अंतरिक्ष से भी दिखाई नहीं देता था, जो नई विशेषता का संकेत है। लेकिन सबसे बड़ी बात पृथ्वी से ही नेपच्यून जैसे पिंड के एटमॉस्फेयर की अधिक जानकारी हासिल करने की क्षमता आ जाना है।